तो देखो भाई लोग, जिंदगी में कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसे मरने से पहले आपको एक बार देखना ही चाहिए। सीरीजेस यू हैव टू वॉच बिफोर यू डाई। तो इसीलिए आज अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 वर्ड्स बेस्ड सीरीज दैट यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। और देखो, इस पार्ट में ऐसी कई सारी सीरीजेस है जो तुम्हें लाइफ में एक बार तो दिखनी ही चाहिए, लेकिन अगर हम सभी के ऊपर बात करते बैठेंगे ना तो ये वीडियो 15-20 मिनट से ऊपर भी हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इतना बड़ा वीडियो मैं दे दूँ। और इसलिए अभी ही इस वीडियो में हम बस 10 सीरीजेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं, और जो भी सीरीजेस बाकी रहती है उसके ऊपर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अगर शुरू करें तो नंबर 10 की जो सीरीज है ना, वो एक हार्ट वार्मिंग फनी कॉमेडी सीरीज है जो कि ऑलमोस्ट पैंडेमिक में रिलीज होकर हम सबको इसने मचा दिलाया था, जिसका नाम है टेड लसो। इसमें हमें टेड की कहानी देखने को मिल जाती है, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल कोच है जिसे बुलाया जाता है एक ब्रिटिश सॉकर टीम को कोच करने के लिए। लेकिन अब बिना किसी स्पोर्ट नॉलेज के टेड अपने ऑप्टिमिज्म और फनी पर्सनालिटी को यूज करके अपने प्लेयर्स को बेस्ट बनाने के लिए उसका यूज करता है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड ऑल्सो। अब देखो, इस सीरीज में ना कम से कम कोई कमी तो कहीं निकाल नहीं सकता, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी ब्रिलियंट है, इसके कैरेक्टर्स हार्ट वार्मिंग और फनी है, और फाइनली इसका ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा हेवी और हार्ट टचिंग है। एंड नो डाउट ये वर्ल्ड की बेस्ट एंड मस्ट वॉच सीरीज में से है, जिसे आप एप्पल टीवी पे इंग्लिश में भी देख सकते हो। नंबर 9 पे एक डार्क कॉमेडी सीरीज है, और इस सीरीज से ज़्यादा ना मैं कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा कहना पसंद करूंगा, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर सीरीज को किसी भी एक जॉनर में फिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो 2018 में रिलीज हुई बैरी, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने आपने तो इस सीरीज को देखा ही नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें बैरी वॉकमैन नाम की एक आदमी की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन अब वो एक हिटमैन की तरह काम करता है। और जब उसका नेक्स्ट टारगेट उसे एक एक्टिंग क्लास में लेके जाता है ना, तो उसके एक्टिंग की क्राफ्ट से इस कदर प्यार हो जाता है कि वो अपनी क्राइम लाइफ को पीछे छोड़ के अब एक्टर बनने की कोशिश कर जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि क्राइम लाइफ को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। और देखो, बैरी को अगर बस एक सिंपली सीरीज़ की तरह जज करने जाओगे ना, तो अपने ये स्टोरी चॉइसेस में ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा जंप लेती है, जो काफ़ी बहुत हमें वियर्ड लग सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इसे बस सीरीज़ का पार्ट बनाकर देखते हो ना, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे से साथ फिट हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है इस सीरीज़ के हिट होने का, क्योंकि बैरी को एज ए सीरीज़ एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इससे एंटरटेन होना उतना ही आसान है। ये सीरीज तुम्हें जियो सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। नंबर 8 पे एक ऐसी सीरीज है जिसमें शायद इस पूरे लिस्ट का सबसे ज्यादा आइकॉनिक और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। क्योंकि ये कैरेक्टर 1880s में बना था, और हम सभी लोग तो इसकी किताबें पढ़ पढ़ के तो बड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ BBC के मॉडर्न वर्जन ऑफ शेरलॉक की, जो कि शुरू हुआ था 2010 में, और इस विक्टोरियन इरा के इस ब्रिलियंट डिटेक्टिव को ये शो मॉडर्न लंदन में लेके आता है। शेरलॉक के इस एडेप्टेशन में हमें एक इसेंट्रिक बंदा देखने को मिल जाए, जो कि एक एक्स आर्मी डॉक्टर से मिलता है, और वो दोनों मिलकर ब्रिटेन के सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स को सॉल्व करते हैं। अब देखो, शेरलॉक एज अ टीवी सीरीज एकदम ब्रिलियंट है और एंटरटेनिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई फ्लॉज ही नहीं है। जनरली इसके सभी फैंस को इसका 4th सीजन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता है, इसका रीज़न बेसिकली एक स्पॉइलर है, तो मैं इसे यहाँ पे तो नहीं बता सकता। लेकिन इसके पहले तीनों सीजन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इन तीनों सीजन में हमें ओवर द टॉप कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो ओवर द टॉप क्राइम्स को सॉल्व करता है, और इन चीज़ों को इसकी राइटिंग उसे इमेंसली एंटरटेनिंग बना देती है। शेरलॉक इज 100% मस्ट वॉच सीरीज बिफोर यू डाई, और ये प्राइम वीडियो पे इंग्लिश में अवेलेबल है। तो नंबर 7 पे जो सीरीज है ना, वो आई थिंक अभी के टाइम पे ना इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस वेब सीरीज है। 2016 में शुरू हुई स्ट्रेंजर थिंग्स, और भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम सभी ने इस सीरीज़ को ज़रूर देखा ही होगा। लेकिन जब हम दुनिया के बेस्ट सीरीज़ की बात करें ना, तो इस लिस्ट में उसे रखना तो पड़ता ही है। और भाई साहब, इसमें सिर्फ एक मिस्ट्रियस मिसिंग केस ना एक वर्ल्ड एंडिंग सागा बन जाता है। और हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के बिलियंस को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस लिस्ट में इससे भी अच्छी काफ़ी सारी सीरीज़ है और भी। पर स्ट्रेंजर थिंग्स इज ऑब्वियस इस लिस्ट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक है, और इसका सबसे बड़े रीज़न मुझे ये लगा कि इसमें जो वो नॉस्टैल्जिया और जो कैरेक्टर की राइटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है ना, वो काफ़ी तगड़ी लेवल की है, क्योंकि ये सीरीज़ को हम सबसे चाइल्डहुड से थोड़ा बहुत तो रिलेट कर जाती है ही, और ऊपर से इसके कैरेक्टर से काफ़ी अच्छी तरीके से हम बॉन्ड भी कर पाते हैं। और फिर इसके ऊपर है इसका साइफाई और इसका सुपर नेचुरल स्टोरी। भाई साहब, इट इज द वन ऑफ द मस्ट वॉच सीरीज। लेकिन क्या तुमने एक इंटेंस साइकोलॉजिकल और कॉमेडी सीरीज देखी? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तीनों हॉट ज़्यादातर हमें एक साथ देखने को नहीं मिल जाते, कि इंटेंस भी, साइकोलॉजिकल भी, कॉमेडी भी। लेकिन 2022 की द बेयर, जो ओवरऑल तो एक काफ़ी एंटरटेनिंग सीरीज है, और लोगों ने इसे काफ़ी थोड़ा लेट ही डिस्कवर किया है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूँ
जिसने भी ये सीरीज देखी ना, तुमने उसके मुंह से बस इसके बारे में तारीफें ही सुनी होगी। तो इसमें हमें एक एलिट शेफ की स्टोरी दिखाई जाती है जो अपने होम टाउन वापस आता है एक फैमिली ट्रेजेडी के बाद अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, लेकिन ना ही उसे रेस्टोरेंट का स्टाफ पसंद करता है और ना ही उसकी आधी से ज़्यादा फैमिली उसे पसंद करती है। द बेयर को अगर कोई सबसे अच्छा अगर एक वर्ड कोई डिफाइन कर सकता है ना, तो वर्ड है इंटेंस। क्योंकि इस सीरीज का हर एक एस्पेक्ट, फिर चाहे वो कॉमेडी ले लो, ड्रामा ले लो या फिर फैमिली का ट्रॉमा ले लो, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और उसे उन्हीं तरीके से बिल्कुल रॉ तरीके से स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और आपको इस सीरीज़ का स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जब आप अगर उस पे स्पीड पे आ गए ना, तो द बेयर आपकी न्यू फेवरेट सीरीज तो बन जाएगी। ये तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये इंटरेस्टिंग सीरीज इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर रिसेंट टाइम में सबसे ब्रिलियंट एंड मस्ट वॉच अपोकलिप्स सीरीज है, जो कि बेस्ट एक ऑलरेडी इमेंसली पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी के ऊपर 2023 में रिलीज हुई द सीरीज लास्ट ऑफ अस। अपने पहले एपिसोड के पहले सीन से ये सीरीज सबकी फेवरेट बन गई थी। ये हमें लेकर जाती है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जब फंगल बेस्ड वायरस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के ज़ॉम्बी वर्ल्ड लाइक क्रिएचर में बदल देता है। अब ऐसे में हम फॉलो करते हैं एक मिडिल एज सर्वाइवर को, जिसे जॉब मिलती है एक लड़की को स्मगल करना होगा उसे अक्रॉस द पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में। लेकिन भाई साहब, मेरे हिसाब से HBO की वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड वेल रिटन सीरीज है, क्योंकि हमें एक ऐसे इंटेंस स्टोरी देखने को मिल जाती है, वो भी लार्जली साइड दो वेरी वेल थॉट रिटर्न आउट ऑफ कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज के विजुअल्स तो एकदम टॉप नॉच हो ही, और इसमें एक्शन थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जितना भी उसे सुपर थ्रिलिंग तरीके से हमारे सामने दिखाई देता है। और इसका सिर्फ अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है और ये ऑसम सीजन ही इसे वर्ल्ड बेस्ट सीरीज की टॉप लिस्ट में इसे लेके आया है। जो तुम्हें जियो सिनेमा पर ये अमेजिंग सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसे मिस करने का सवाल तो नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इस सीरीज में वो मौत हमें हिट कर जाती है। नंबर 4 पर एक इंटेंस साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें आपको डार्क कॉमेडी जॉनर के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। 1999 में शुरू हुई द सीरीज सोप्रानोस, जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना दुनिया की बेस्ट शोज की लिस्ट में टॉप पोजीशन डिजर्व करती है। इसमें हमें टोनी सोप्रानो की कहानी देखने को मिल जाती है, जो कि एक इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर है, न्यू जर्सी में बसा हुआ, और वो अपनी फैमिली लाइफ और क्रिमिनल लाइफ के बीच में ना बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इस बैलेंस को ढूंढने के चक्कर में वो दोनों लाइफ को और भी ज्यादा फकअप कर देता है। द सोप्रानोस अभी तक की एक आइकॉनिक सीरीज बन चुकी है। ये अपने ब्रिलियंस और फैंस के अपने डेडिकेशन के चलते ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हद तक एक लोगों को पसंद आ जाती है। और अगर आप रियल ड्रामा, डीप कैरेक्टर्स वाली स्लोली बट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगर तुम पेशेंस के साथ इसे देख सकते हो ना, फिर ये शो आपके लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट आपको और कुछ मिल भी नहीं सकता, जो आपको जियो सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। टॉप 3 सीरीज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर बार लाते रहते हैं। नंबर 3 पे एक और अमेजिंग इंटेंस ड्रामा है, जिसे हम फैमिली ड्रामा की तरह भी देख सकते हो, लेकिन जितने डार्क इसकी कॉमेडी और जितने डार्क इसके कैरेक्टर्स है ना, फैमिली ड्रामा है तो फैमिली के साथ तो ये बिल्कुल भी मत देखना, शायद तुम्हें घर से भी निकाल दे। 2018 में शुरू हुई सीरीज सक्सेशन, ये हमें रॉय फैमिली की कहानी को दिखता है, जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कॉर्पोरेट चलाते हैं। लेकिन जब फैमिली एंड कंपनी का हेड लोगन रॉय एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है, तो पूरी की पूरी फैमिली उस सीईओ की पोजीशन के लिए एक दूसरे के पीठ में छुरा खोपने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भाई साहब, सक्सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एकदम एक परफेक्ट सीरीज है। इसके कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है और मल्टी फेस भी है। इसकी स्टोरी अनएक्सपेक्टेड थ्रिलिंग और हार्ट ब्रेकिंग है, एंड अबव ऑल इसके डायलॉग्स भाई साहब वो एकदम पीस ऑफ आर्ट है, जो इस पूरी की पूरी सीरीज को कॉम्प्लिकेशंस को एकदम सही से हमें कन्वे कर देते हैं। अगर आप ट्रू सिनेमा के फैन हो ना, तो फिर इस सीरीज इस मस्ट 100% मस्ट वॉच बिफोर यू डाई, जो तुम्हें जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। नंबर 2 पे वो बाप लेवल सीरीज है, जो हर एक मूवी फैन की फेवरेट है, और इसके ऊपर का ना आज तक इसके लेवल का भी कुछ भी हमें देखने को मिल पाया ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 में शुरू हुई सबकी फेवरेट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। भाई साहब, इसे हर एक मूवी फैन ने देखा है, और कुछ ने तो अपनी बिंज वॉच की जर्नी इस सीरीज से चालू की थी। ये हमें लेकर जाती है अपनी इमेजिनेशन से बहुत एक फैंटेसी लैंड में, जहाँ हमें एक 9 नोबेल फैमिलीज देखने को मिलती है, जो कि वॉर रेज कर रही है एक मिथिकल लैंड का कंट्रोल लेने के लिए। और भाई साहब, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, वो एक्सपीरियंस है जो हर एक सच्चे मूवी फैन के दिल से कोई भी मिटा नहीं सकता। इसे देखने के बाद आज तक हम इसके जैसे और भी शोज ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके लेवल का तो
नहीं मिल पाया और शायद हमें मिलेगा भी नहीं, बल्कि बस इस पूरे के पूरे सीज़न का ना एंड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वरना बाकी ये पूरी की पूरी ये सीरीज़ नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। और आई थिंक ये हमें हर एक मूवी फैन की सबसे फेवरेट सीरीज़ है और इससे अच्छी इस लिस्ट में और कोई भी सीरीज़ नहीं है। और यही रीज़न है कि इस सीरीज़ का नाम पॉप कल्चर में गोल्डन लेटर से लिखा जा चुका है, जिसे आज तक कोई भी नहीं मिटा सकता। अगर तुमने ये सीरीज़ नहीं देखी ना तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है तुमने। वेल तो अभी जाओ जियो सिनेमा के ऊपर, ये तुम्हें सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिल पाएगी। जब हमने देखा था तब ये बस इंग्लिश में ही थी, लेकिन अभी ये तुम्हें हर लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 पर ओ भाई साहब वेब सीरीज वर्ल्ड का बाप है, एक ट्रू मास्टरपीस क्राइम ड्रामा सीरीज जिसने ना अपने आने वाले हर एक क्राइम ड्रामा सीरीज को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो किया ही है। मास्टरपीस का बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया ना कि अब तक और कोई शो इससे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तक तो तुम समझ ही चुके होगे, लेकिन नहीं समझ चुके तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड लीजेंड सीरीज इन द होल वर्ल्ड, ब्रेकिंग बैड की। भाई साहब ये इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक मिडिल क्लास फैमिली मैन की, जिसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसे कैंसर है और अपने इलाज के लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के खर्चे उठाने के लिए उसे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना है, जिसके चक्कर में वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट के साथ मिलकर ड्रग्स बनाने लगता है। अब इसकी स्टोरी में तो मैं सिंपली शब्दों में आपको समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जो इसके पीछे का इमोशंस है ना वो शब्दों में समझाना एकदम इम्पॉसिबल है। और यही चीज़ इस सीरीज़ को एकदम मास्टरपीस बना देती है। ब्रेकिंग बैड इस दुनिया की उन सीरीज में से है जो स्टार्ट टू एंड फिनिश एकदम परफेक्ट है। और ये इतनी परफेक्ट है ना कि इसने टीवी शोज की दुनिया में परफेक्शन की डेफिनेशन ही बदल डाली है। इसकी तारीफ में हमेशा शब्द तो हमें कम पड़ेंगे ही, लेकिन अभी तक तुमने मास्टरपीस नहीं देखा ना तो अभी जाकर देखो। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में तुम इसे देख सकते हो। और हाँ, अब तुम में से कई सारे लोग कह रहे हो ना कि इसके पहले 1-2 सीजन काफ़ी ज़्यादा स्लो लगते हैं, तो भाई साहब मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि अपने रील्स की दुनिया से ना थोड़ा बाहर आओ और इसे एक बार टाइम लगा के देखो। इट्स ट्रूली मास्टरपीस। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि इसमें बस इतनी ही सीरीज नहीं है, इसमें और भी कई सारी सीरीज है, जैसे वाइकिंग्स ले लो, बेटर कॉल सॉल ले लो, पीकी ब्लाइंडर्स ले लो। खैर पीकी ब्लाइंडर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की है, इसलिए आप एक चेकआउट कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ नॉर्कस ले लो, डार्क ले लो, वॉकिंग डेड ले लो, जैसे कई सारी सीरीज है, तगड़ी तगड़ी सीरीज है। इसके ऊपर बात करनी बाकी है, लेकिन किसी और वीडियो में। मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, ऑलरेडी ये वीडियो लगभग 10 मिनट का हो चुका है, तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। हम इस सीरीज के ऊपर बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप कर दे रहे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।